गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, न्यूनतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाहे शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज सावन का तीसरा सोमवार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कई दिन से बोल रहे थे शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर, पर मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। संगत जी, अभी भी मेरा सर इतना भारी है, इतना दर्द हो रहा है, उसमें बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द है, बट गुरुजी बार बार मुझे शुक्राना करने के लिए बोल रहे हैं। संगत जी, ये जो अभी अमावस्या निकली है उस पर गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि ये 2 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है, बहुत भारी है। और मैं जानती हूँ कि इस बार जो अमावस्या पे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया वो तो हर बार ही मेरे ऊपर मारन क्रिया होती है, कोई नई बात नहीं है। पर गुरुजी महाराज ने कहा इस बार, मतलब जितने भी सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं उसमें यही चीज़ सामने आ रही है कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। संगत जी, पहली बात तो मतलब ठीक है, जिसने ये चीज़ें करी हैं या करवा रहे हैं, जिनसे भी करवा रहे हैं ये चीज़ें, वो तो यही सोच के कर रहे होंगे कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो भगवान नहीं है, बिल्कुल भी भगवान नहीं है। अगर ऐसे ये लोग अगर डिसाइड करने लगे कि मृत्यु निश्चित है तो फिर भगवान का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, रियली ख़त्म हो जाएगा। वो फिर सारी भागदौड़ इन्हीं लोगों के हाथ में छोड़ देंगे और भगवान कहेगा कि लो बेटा, तुम ही अब धरती चलाओ या दुनिया चलाओ, अब मेरा काम ख़त्म। तो ठीक है, वो उन्होंने अपना कर्मा पूरा किया कि उन्होंने हमारी मृत्यु डिसाइड कर दी। बट जब गुरुजी महाराज के शब्द हैं कि तुम्हारा मैं बाल बाका नहीं होने दूंगा, तो जब स्वयं ईश्वर और रब हमारा ये शब्द बोल दे के बाल बाका नहीं होने देगा, तो उन्होंने अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो गुरुजी तो फिर महाशिव हैं, उनका कहा जा सकता है। माना कि जब हम इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं या वो चीज़ हम पर आ रही होती है, भले ही 10% आती है और 10% भी इतनी बुरी तरह से होती है, तो सोचिए वो 90% गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले रहे हैं। और जब भी मेरे साथ मारन क्रिया होती है, कोई ना कोई जीव मेरे घर के बाहर डेड बॉडी मिलती ही है। मैं जानती हूँ कि हर रूप में गुरुजी महाराज मुझे आगे बचा लेते हैं। जब उसने मुझे बचाया हुआ है तो खैर ये लोग मुझे क्या मार पाएंगे, लेकिन वो अपनी करनी में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा दिन बचे हैं गुरुजी का डमरू बजने में, और जब उसका डमरू बजेगा तो उनका क्या हाल होगा वो या तो भगवान जानता है या ये लोग तो नहीं जानते, सीरियसली नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते होते तो इतना नहीं करते। बट ठीक है, तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ वो जो जीव जो भी जिस रूप में आपने मेरी ये ब्लैक मैजिक या तांत्रिक क्रिया अपने ऊपर ली है, तो उस जीव की आत्मा को शांति देना गुरुजी महाराज। और गुरुजी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, कभी भी एक पल, एक लम्हा ऐसा नहीं होता जब गुरुजी महाराज मेरे साथ नहीं होते। चाहे मैं बाहर जाके गौओं की सेवा कर रही होती हूँ, गोबर उठा रही होती हूँ, या कुत्तों को फीड करा रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, कुछ भी, वो अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं, बटरफ्लाई के रूप में आ जाते हैं। और बाहर 3 कबूतर मेरे घर के बाहर रहते ही रहते हैं। इवन मैं गोबर भी जब उठा रही होती हूँ तो आज उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा पिजन का पंख था। मैं समझ चुकी थी कि गुरुजी महाराज मुझे ऑलरेडी यहाँ पर ब्लेस करके जा चुके हैं। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वायु शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं जानती हूँ कि ब्लैक मैजिक करने वाला, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाला एक शख्स नहीं है, कई शख्स हैं जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक एंड तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, जो मेरे को सिर्फ मरता हुआ देखना चाहते हैं। उन्हें बस हर रोज़ एक ही सुबह का इंतज़ार होता है कि मेरे रूम का लॉक ना खुले और मतलब ये डिसाइड हो जाए कि मैं मर चुकी हूँ। ठीक है, गुरुजी महाराज बता रहे हैं कि अब वो मेरे ऊपर मिरर का कोई मैजिक या जो भी मैजिक कर रहे हैं, या मतलब जो भी स्पिरिट आत्माएं भेज रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि जिस घर में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है वो मात्र स्वरूप नहीं है, उसमें गुरुजी साक्षात विराजमान है। हाँ, ये बात वो बिल्कुल भी नहीं जानते, उन्हें वाकई वो एक स्वरूप लगता होगा। लेकिन इतना घटिया खेल खेलते अब तक किसी को भी एहसास हो जाता कि हम आज तक उसको नहीं मार पाए हैं, तो आगे क्या मारेंगे। बट वो अपनी करनी में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो ठीक है, वो हर कोई अपने काम में अव्वल होता है, तो वो अपने काम में पीछे कैसे हट सकते हैं। तो गुरुजी महाराज बस उनको सद्बुद्धि दें।
बाकी मेरा तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, आज तक नहीं कर पाए तो आगे भी नहीं कर पाएंगे, और वो सब गुरुजी की कृपा ही है। नहीं तो गुरुजी का हाथ ना होता मेरे सर पर तो मेरा नामो निशान इस दुनिया से कब का बहुत पहले मिट चुका होता, बहुत पहले, बहुत। और जब उसने अब तक नहीं मरने दिया तो वो मरने तो नहीं देगा, ये तो श्योर है। बट उनको कौन समझाए, जैसा वो करेंगे वो वैसा वो पाएंगे। कहते हैं ना, कर्म का बछड़ा का अपनी गाय को ढूंढ ही लेता है, तो उनका कर्म का बछड़ा भी उनकी गाय को ढूंढ ले, और ढूंढे ना ढूंढे, आई डोंट केयर। मुझे मेरे गुरुजी महाराज बस इन सब चीज़ों से निकाल कर, इस दलदल से, इस कीचड़ से निकाल दें मुझे और मेरे बच्चे को। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बछड़ा ढूंढ भी ले तो भी अच्छा, ना भी ढूंढे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी, बिल्कुल भी। लेकिन हर अमावस्या पूर्णिमा या जब भी अमावस्या पूर्णिमा तो ठीक ही है, उसमें तो बहुत बुरा करते ही करते हैं वो लोग, लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी वो अपनी करनी करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, थकते भी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इंसान थक जाता है एक टाइम बाद कि भाई ठीक है, लेकिन वो लोग को बस जब, लेकिन बाकी उन्होंने अपना निशाना इस तरह साधा हुआ है आँख पर कि भाई इसे मृत्यु देनी ही है, और अगर बचाने वाले महाशिव ना होते तो मृत्यु दे चुके होते, और वो बहुत नॉर्मल डेथ लगती। पता नहीं कितने ही लोग इस ब्लैक मैजिक और तंत्र की भेंट चढ़े होंगे, मुझे नहीं पता कि कितने ही लोग, जिनके मतलब पता नहीं कितने ही लोग गए होंगे। गुरुजी महाराज बस अब ये सब रोक दें, जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएँ करी जाती हैं सबको ख़त्म करें। और गुरुजी महाराज मेरे बच्चे की हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल हर क्षण उसकी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं मैंने तेरे घर से पता नहीं कितनी नेगेटिविटी निकाली है, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वाही शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, बहुत 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 पॉजिटिव मैसेज के बस दुनिया उस पल के लिए जब वो मैसेज अच्छी लगने लगती है, लेकिन फिर मन में वही आता है कि यार ठीक है हो जाएगा तो मान लेंगे, अभी तक तो नहीं हुआ ना, या हो ही जाएगा जब होना होगा, बट अभी तो ये इन सब चीज़ों से निकल जाए बस उतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब झेलने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। या तो गुरुजी महाराज अब जीवन लीला समाप्त कर दें, या ये जो खेल तमाशा जो भी ये भयावह दृश्य चल रहे हैं इनको ख़त्म कर दे गुरुजी महाराज, ये मेरी दिल से अरदास है। बस मेरे बच्चे का बाल बाका मत होने दीजिएगा गुरुजी महाराज, और जिसकी जैसी करनी है आप उसे लौटाओ मत लौटाओ, बस मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। आपका मैं मतलब कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ मुझे खुद नहीं पता। तो संगत जी, और मेरे दिमाग में इस समय कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर मैं अभी रिकॉर्ड करने से पहले सोच रही थी कि मुझे ये भी बोलना है, और संगत जी हाँ बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे अभी जस्ट अभी एक याद आया है कि मैं किचन में काम कर रही थी, और किचन में गुरुजी महाराज का भी कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि किचन में जो वेस्ट चीज़ें उन्हें फेंक निकाल के, तो मैंने जब एक नीचे एक डब्बा देखा तो उसमें एक काले रंग का कुछ था, उसके अंदर एक कुछ गोल नींबू टाइप का गड़ा हुआ था। तो संगत जी मैं जानती थी गुरुजी ने अगर सफाई करवाई थी या चीज़ें हटवाई थी तो वो उसी चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब सफाई करेगी तो ऑब्वियस बात है कि वो फेंकेगी, तो मैंने फेंक दिया। आज भी गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था कि मंदिर में से निकाल, तो मंदिर में तो मेरे कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है, पर हो सकता है ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं है मुझे नहीं पता। और सिंदूर का फिर से मैसेज आ रहा है, तो मेरे घर में कोई सिंदूर अब किसी ने छुपा के ला के रखा हो तो पता नहीं है संगत जी, बाकी तो मैंने तो नहीं लेकर आई, ना कोई देकर गया है। पर गुरुजी महाराज अब जो भी कुछ इस घर में हो, कुछ भी नेगेटिविटी हो, कुछ भी किया करा हो, तंत्रिया हो, आप आकर उसे भस्म कर देना और उसको बिल्कुल निचोड़ देना नींबू की तरह, जैसे भी आप निचोड़ना चाहें वैसे निचोड़ देना प्लीज़ गुरुजी, ये मेरी अरदास है, प्लीज़ 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 गुरुजी। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंजाप के साथ समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।